माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय झा जी, हमारे पुराने मित्र और साथी पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब अली अशरफ फातमी साहब, दरभंगा जिला जनता दल यू के अध्यक्ष अंजीत कुमार चौधरी जी, जदयू के चुनाव प्रभारी श्री नरेंद्र झा जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री आर.के. दत्ता जी, भाजपा के नेतागण सर्वश्री मदन यादव जी, प्रकाश चंद्र मिश्र पप्पू जी, अशोक अमर जी, लक्ष्मण झा जी, रामानंद यादव जी, चंदन झा जी, ब्रह्मानंद यादव जी, रजनीश झा जी, अजय राम जी, कुंवर जी मिश्रा जी, प्रदीप सिंह झा जी, विनय कुमार चौधरी जी, सितंबर मिश्र जी, विकास झा जी और जनता दल यू के यहाँ उपस्थित नेतागण जनाब शमशाद खां साहब, सुनील भारती जी, अशोक शाह जी, श्याम किशोर प्रधान जी, सुनील झा जी, मोहतरमा इस्मत जहां साहिबा, घनश्याम राय जी, परमेश्वर सिंह जी, शिवनंदन मंडल जी, नारायण जी मंडल जी, गोपाल मंडल जी, श्रीमती रजिता झा जी, राम प्रवेश पासवान जी, जनाब मुजक्किर खां साहब, जनाब मोहम्मद हकीकुल साहब, जनाब फैयाज खां साहब और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित नेतागण, हमारे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले हम अहाँ सबके अभिनंदन करे छे, धन्यवाद दे छे कि धूप झेलते अपने सब इतना बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित छे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ जो भी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, इन लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। आप सबको मालूम है, हम तो आपके बीच में आते रहे और हमारा मकसद है आपकी सेवा करना। जब से मौका मिला है हम लोगों को काम करने का, हम लोगों ने अपने प्रचार में कोई समय नहीं लगाया है, हमने सारा समय हम लोगों ने काम में लगाया है। अली अशरफ फातमी साहब आपको बता रहे थे, हम लोग चाहे पार्लियामेंट में रहे या यहां काम करने का मौका मिला, हम लोगों का यही फर्ज रहा है कि हम लोगों की सेवा करें, काम करें और यही करते रहें। जब से यहां पर भी बिहार का काम आप लोगों ने हमको दिया है, हमने शुरू से काम किया। आप देख लीजिए, जो अपराध का हाल था उस पर नियंत्रण किया, विकास का कोई काम नहीं होता था उसको आगे बढ़ाया और हम लोग क्या कहते थे, न्याय के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। सबके लिए हम लोगों ने काम किया है और मिथिला की सेवा तो हम शुरू से करते हैं और हमारा तो विचार है कि अगर मिथिला का विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए पूरा का पूरा बिहार तो मिथिला पर निर्भर है। इसलिए और यह ऐतिहासिक भूमि, तो हम लोग तो प्रारंभ से ही हर इलाके के लिए काम करते रहे, समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए काम किया और जो लोग हाशिए पर थे, किनारे पर थे, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने काम किया। चाहे वो महिलाएं हों, हमारी बहनें कितनी संख्या में यहां मौजूद हैं, चाहे हमारी महिलाएं हों जो किनारे थी, महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। क्या जनप्रतिनिधि के रूप में कितनी कम संख्या महिलाओं की होती थी, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने प्रारंभ से काम किया। उसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति, दलित, महादलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, कौन पूछता था अति पिछड़े वर्ग को, उसके उत्थान के लिए उनको भी जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने आगे बढ़ाया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो किनारे पड़े हुए थे, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने सबके लिए काम किया। और आपको मालूम है, समाज के किसी पक्ष की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं किया, सबका ध्यान दिया, सबके लिए काम किया। और शुरू से कौन नहीं जानता है
किस किस तरह का काम हम लोगों ने शुरू किया आप बताइए। पूरे देश में कहीं नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए हमने 50% का आरक्षण किया। आज 3 बार चुनाव हो चुका नगर निकायों का, पंचायती राज संस्थाओं का। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं और कितनी सेवा करती हैं। हम जब जनप्रतिनिधियों से कभी हमारी बात होती है, हम देखते हैं जो महिला जनप्रतिनिधि है वो और अपने इलाके के विकास के लिए हमेशा उस सवाल को उठाते रहती। तो महिलाओं में तो ये दम है, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और उसके बाद स्कूल में कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी। गरीब परिवार के लोग अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल में नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उसके लिए जो कपड़ा चाहिए वो देने की स्थिति में नहीं थे। तो हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की। देख लीजिए क्या दृश्य बदला। और उसके बाद लगा कि हम लड़की को सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाएंगे। जब हमने मैट्रिक परीक्षा के बारे में हम लोगों ने उसका आकलन किया तो पता चला भाई 9वीं क्लास में इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य और लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम है। हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। आप सोच लीजिए, लड़की कहीं साइकिल नहीं चलाती थी, वो साइकिल चलाकर जो स्कूल जाने लगी, क्या दृश्य उपस्थित हुआ, कितना उनके मन में आत्मविश्वास का भाव आया। और आपको मालूम है अब मैट्रिक में भी लड़का लड़की की संख्या बराबर हो गई है। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा थी, उस परीक्षा में लड़की लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा थी। तो आप सोच लीजिए, अगर काम करते हैं तो उसका नतीजा और परिणाम देखिए। और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो काम शुरू किया, जो काम उसके लिए हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह पहले देश में जगह जगह था, बिहार में न के बराबर था। हम लोगों ने जीविका समूह शुरू किया। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके हमने काम शुरू किया। कुछ जिलों से काम शुरू किया और इतना अच्छा काम हमने शुरू किया, हमने कहा इसको पूरे बिहार में करेंगे और 10 लाख कम से कम हम जीविका समूह बनाएंगे। अब 10 लाख जीविका समूह भी बन गया। 1,20,00,000 से ज्यादा महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। कितनी उनमें जागृति आई है, अब सबके जागृति। और आप जानते हैं हमने जो पता किया, जो प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय में 12.5% बच्चे बच्चियां स्कूलों के बाहर रह जाते थे। हमने जो चर्चा की प्राथमिक विद्यालय के आगे की चर्चा की, लड़कियों के बारे में और सबके बारे में, लेकिन वहां 12.5% महिलाएं स्कूलों से बाहर रहती थी। अब उसके बारे में हमने अध्ययन किया कि ये कौन है जो स्कूलों से बाहर रह जाते हैं। तो सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियां थी, या तो वो महादलित समुदाय की या अल्पसंख्यक समुदाय की। और इसके लिए हम लोगों ने टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगाया, जिनको 60 साल की उम्र तक काम की जिम्मेवारी हमने दे रखी है। उन बच्चे बच्चियों को स्कूल तक पहुंचाना शुरू किया। और अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या न के बराबर है, 0.5% से भी कम। तो एक एक काम हम लोगों ने किया। समाज के किस तबके के उत्थान के लिए काम नहीं किया, हर तबके के लिए। अपराध पर नियंत्रण किया। और जब से सबसे हाल का आंकड़ा जो प्रकाशित हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, अब जान लीजिए, वैसे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले लोग होते ही हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अब जो अपराध है, क्राइम है, उसके मामले में बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब बिहार का नंबर देश में 23वां नंबर हो गया। ये जान लीजिए अपराध पर भी कितना नियंत्रण। और समझ लीजिए पहले किस तरह से होता था, दंगा फसाद सब कुछ, हम लोग हर चीज को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोग झगड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हम उसको किसी तरह से एक दूसरे की हत्या लोग करें, इस नौबत को आने नहीं देना चाहते हैं।